नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वीना अग्रवाल, obstetrician gynecologist and consultant women's holistic health and wellness, and MD MedTalks, an online medical information platform for doctors and patients. आज हम एक बहुत जरूरी विषय पर बातचीत करेंगे। स्ट्रेस का क्या असर होता है हमारी प्रजनन शक्ति या हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर। किसी भी महिला के लिए जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी होती है जब वो माँ बनती है, और जब ये नहीं हो पाता है तो फिर भागदौड़ शुरू हो जाती है इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास। प्रजनन या इनफर्टिलिटी के बहुत सारे कारण होते हैं, पर आजकल सबसे बड़ा कारण है हमारी तनावग्रस्त जिंदगी। WHO के मुताबिक हेल्थ एक फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग है, ना कि एब्सेंस ऑफ डिजीज। और स्ट्रेस का असर इन तीनों पर पड़ता है। स्ट्रेस का मतलब है बदलाव, जो हम सबकी जिंदगी का हिस्सा है। जरूरी ये है कि हम कितने संतुलन से इसका सामना करते हैं। आजकल की युवा पीढ़ी में स्ट्रेस ज्यादा इसलिए भी है कि वो बहुत करियर ओरिएंटेड हो गए हैं, देर से शादी होती है, लाइफ बहुत फास्ट पेस्ड हो गई है, और दोनों पार्टनर्स काम करते हैं और न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, तो पेरेंट्स का भी सपोर्ट नहीं मिल पाता है। इन सब कारणों का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर इफेक्ट करते हैं। अगर शादी के 1 साल के अंदर कंसेप्शन नहीं होता, शारीरिक संबंध रखने और गर्भाधारण करने की कोशिश के बावजूद, तो उसे इनफर्टिलिटी माना जाता है। प्रत्येक 10 से 12 कपल्स में एक कपल इनफर्टाइल होता है और जाता है किसी इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास ट्रीटमेंट लेने के लिए। पर इससे भी बहुत स्ट्रेस होता है, क्योंकि बहुत गहरी मात्रा में हार्मोन्स दिए जाते हैं जो कि बॉडी पे इफेक्ट करते हैं, और बहुत डेली मॉनिटरिंग के कारण बहुत स्ट्रेस रहता है, और ये कि बहुत लंबा प्रोसेस है। इसीलिए कई बार देखा गया है, जैसे ही इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट स्टॉप करते हैं तो कई कपल्स नेचुरली कंसीव कर लेते हैं। देखते हैं इस स्लाइड में कि तनाव कैसे हमारे पूरे शरीर पर असर करता है। तो स्ट्रेस जो है हमारे ब्रेन पर एक्ट करता है। ब्रेन में जो 2 ग्लैंड्स होते हैं, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी, वही है मास्टर ग्लैंड्स जिनसे सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, सेक्स हार्मोन्स भी। इनसे क्या होता है, बॉडी में एड्रीनल ग्लैंड से कॉर्टिसोल रिलीज होता है, जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन होता है, और पूरी बॉडी पे असर होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे भी। इसमें एग की क्वालिटी, अंडे की क्वालिटी है, वो भी कम हो जाती है, और आदमी में स्पर्म्स की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों कम हो जाते हैं। स्ट्रेस से यंग गर्ल्स में माहवारी या पीरियड्स की प्रॉब्लम भी हो जाती है, या तो कम हो जाती है, बंद हो जाती है, या साइकिल पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है। कभी बहुत जल्दी जल्दी आती है तो कभी कई महीनों तक नहीं आती। पीरियड्स में पेन रहता है और अंडे ठीक से बन नहीं पाते हैं। स्ट्रेस से पीरियड्स के पहले भी बहुत तकलीफ होती है। इसे हम प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। इरिटेबल होना, पेट में दर्द होना, ब्लोटिंग फील करना और मूड स्विंग्स बहुत ही कॉमन होते हैं इसमें। औरतों में फैमिली, वर्क और फाइनेंशियल स्टेटस के कारण बहुत थकावट और स्ट्रेस हो जाता है, और इसके कारण उनकी सेक्सुअल डिजायर भी कम हो जाता है। रिलेशनशिप्स पर भी गहरा असर होता है। जब हस्बैंड और वाइफ के बीच में एक हेल्दी सेक्स लाइफ नहीं होती है तो कंसेप्शन भी बहुत मुश्किल हो जाता है। स्ट्रेस के कारण कंसीव करना तो मुश्किल होता ही है, पर अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो उस पर भी बहुत गहरा असर होता है, जो कि अच्छा नहीं होता बच्चे के लिए और माँ के लिए, दोनों के लिए। डिप्रेशन बहुत कॉमन होता है, और इससे ग्रोइंग बच्चे पर भी बहुत इम्पैक्ट होता है। जब औरत के पीरियड्स बंद हो जाते हैं 1 साल तक, यूजुअली 50 और 55 इयर्स में, तो उसे मीनोपॉज कहते हैं। हार्मोन्स की लेवल बहुत डिप हो जाती है। इसी के कारण सारे हॉट फ्लैशेस, इरिटेबिलिटी, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन होता है, और ये स्ट्रेस के कारण और भी बढ़ जाता है। स्ट्रेस के कारण और भी कई बीमारियां हो सकती हैं औरतों में, जैसे PCOD, जिसमें कि ओवरीज में सिस्ट बन जाते हैं और एग रिलीज नहीं हो पाता है, और मोटापा भी बहुत हो जाता है। ये स्ट्रेस के कारण और भी पाया गया है। स्ट्रेस का असर मेल फर्टिलिटी पे भी पड़ता है। उनका स्पर्म काउंट और क्वालिटी दोनों पर असर होता है। इसके कारण इनफर्टिलिटी हो जाती है। जो ये मानना है कि औरतों की सारी गलती होती है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। बहुत ही जरूरी है कि हमारी मेंटल, फिजिकल और रिलेशनशिप्स हम हेल्दी रखें, जिससे कि हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छी रहे। कुछ प्रिंसिपल्स हैं हमारी माइंड, बॉडी और रिलेशनशिप्स को हेल्दी रखने के लिए। पहला है हमारा खान पान। ये बहुत पौष्टिक होना चाहिए। ये ध्यान रखें कि सारे रंग इसमें इंक्लूड करें। लोकली खाएं, जो लोकल ग्रोन है, जो सीजनल है वो खाएं, ना कि कोई कोल्ड स्टोरेज वाला खाएं।
कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की मात्रा कम रखें और प्रोटीन्स पर ध्यान दें जरूर से, स्पेशली वेजिटेरियंस। दाल और पनीर जरूर लें। सोया बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है क्योंकि वो नेचुरल ईस्ट्रोजन होता है उसमें। वेट को कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है क्योंकि वजन बढ़ने पे पीसीओडी भी हो जाता है। कॉफी और चाय की मात्रा बिल्कुल कम या ना के बराबर। अल्कोहल भी कम कर दें या ना लें, और स्मोकिंग तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। खास ध्यान दें अपनी नींद पर। रिसर्च के मुताबिक अगर आप 5 घंटों से कम सोते हैं तो मोटापा आ जाएगा और इससे इनफर्टिलिटी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है एंडोर्फिन्स या हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करने के लिए। इससे हमारा डिप्रेशन कम होता है और मूड भी ठीक होता है। पीरियड्स पेन में भी ये बहुत हेल्प करता है। हमारी सेक्स ड्राइव भी बहुत हेल्दी रहती है। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जैसे प्राणायाम है, मेडिटेशन है, ये आपका स्ट्रेस कम करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। नेचर से जुड़े रहें, अपनी हॉबीज़ पर ध्यान दें, जैसे कि आर्ट है, म्यूज़िक है, पेट से खेलना है, गार्डनिंग है। जो भी आपको स्ट्रेस से दूर करने की हेल्प करता है वो हॉबी ज़रूर परस्यू करें। इसका असर हमारी मानसिक सेहत पर बहुत अच्छा और असरदार होता है। एक पॉजिटिव अप्रोच टू लाइफ बहुत ही जरूरी है और ये सब कोपिंग मैकेनिज्म्स हैं जो आपकी मदद करते हैं स्ट्रेस से लड़ने के लिए। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो हर स्ट्रेस और मुश्किल का सामना आसानी से कर सकते हैं। रेगुलर मेडिकल चेकअप्स ना भूलें और खास करके गायनी चेकअप से ना कतराएं। अगर इन सब के बावजूद आप इनफर्टाइल हैं तो फिर स्पेशलिस्ट की सलाह करके ट्रीटमेंट जरूर लें। तो अगर स्ट्रेसफुल सिचुएशन है तो या तो आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन को बदल सकते हैं, उससे परे हट सकते हैं, या अपने नजरिए को बदल सकते हैं कि वो आपको फिर स्ट्रेस दे ही ना। और नहीं कर सकते तो ये याद रखिए जो सेरेनिटी प्रेयर है, गॉड ग्रांट मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैन नॉट चेंज, टू चेंज द थिंग्स आई कैन, एंड द विजडम टू नो द डिफरेंस। तो ये समझना कि आप क्या चेंज कर सकते हैं और क्या आपको एक्सेप्ट करना है जिससे कि आप स्ट्रेसफुल हो ही ना। तो हंसते रहिए, हंसाते रहिए। अगर स्ट्रेस पर जीत पानी है तो नमस्कार।